पहले तो 10 दिन सही है बोले नहीं, और बोले और मुंह खोले तो उल्टे बोले। मुख्यमंत्री भी उल्टा बोला, उप मुख्यमंत्री भी उल्टा बोला और अधिकारी भी उल्टे बोले। पहले तो ये गूंगे होकर देख रहे थे कि आशा 3 दिन हड़ताल करेंगे और वापस चली जाएंगी। पहले हमें धमकाने की कोशिश करी कि आशाओं ने हड़ताल करी, आंदोलन करा तो आशाओं के नेतृत्व को जेल में बंद कर देंगे। हम इनकी धमकी में नहीं आए, इनसे डरे नहीं। हमने बोल दिया हमने जेल में भेज दो। आशा का नेतृत्व नहीं, 20,000 आशा परिवार समेत जेल में जाएंगी। इस बात के लिए 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम वापस किसी सूरत में नहीं हट सकते। 5 साल हो गए, विभाग जो है आए दिन काम बना रहा है, हमारी जो हरेसमेंट बना रहा है, हमारे वेतन में 1 पैसे की मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं करी और तो और धमकी दे रहे हैं नौकरी से हटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि नौकरी तो कभी लाए नहीं, हमें तो कार्यकर्ता कह रहे हो और कार्यकर्ता कह रहे हो तो धमकी किस बात की? महंगाई कई गुना बढ़ा दी, काम कई गुना बढ़ा दिए और महंगाई के और काम के साथ साथ हमारे मानदेय बढ़ने चाहिए थे। 5 साल में हमारे मानदेय में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं करी सरकार ने, और जब बढ़ोतरी नहीं करी तो आशा जो है मजबूर होके हड़ताल पे आई है। और जब सरकार ने हमें मजबूर कर दिया कि हम हड़ताल करें, ये बेहद चिंताजनक मामला है कि सरकार काम करने वालों को मजबूर करती है, उनकी बात नहीं सुनती, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती, इसलिए वो मजबूर होकर आंदोलन करते हैं और हड़ताल करने तक पहुंच जाते हैं। और ये जो सरकार कर रही है, ये सरकार जो है अपनी नीतियों के तहत कर रही है। सरकार की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम दाम। इसी नीति का हम भी शिकार हो रहे हैं। अब जो है हम और शिकार नहीं होंगे। 5 साल जो है सरकार ने हमारे साथ जो किया है उसका हम बदला लेंगे। ले लो भी बदला। अब हरियाणा राज्य कमेटी की आशा वर्कर्स यूनियन की मीटिंग चल रही है, उसमें रणनीति तय की जा रही है। अधिकारी कह रहे थे जेल में बंद कराएंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है NHM, इस स्कीम में जो ये काम करती है आशा वर्कर और बाकी का आपका स्टाफ जो NHM के तहत नौकरी कर रहा है, उसको हरियाणा की सरकार पहले से बहुत कुछ दे चुकी और नहीं दे सकती। मतलब मुख्यमंत्री उल्टा बोला। और मुख्यमंत्री ने जो है जो 7वें पे कमीशन की घोषणा कर रखी थी कोरोना महामारी के बाद कि जो NHM के कर्मचारी हैं 10,500, उनको NHM के कर्मचारियों को हरियाणा सरकार 7th पे कमीशन का लाभ देगी। मुख्यमंत्री ने हमारे उन कर्मचारियों का वो जो लाभ देना था वो कैंसिल कर दिया और स्पष्ट मना कर दिया। हम ऐसे मुख्यमंत्री की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, खुद ही घोषणा करते हैं, कहते हैं कि इनको लाभ देंगे, इनने कोरोना महामारी में काम करा और अब जो है कह रहे हैं कि हम लाभ नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री ने वो कर लेना चाहिए विश्लेषण कि किसकी तनख्वाह बढ़ानी है और किसकी नहीं बढ़ानी। एक बार कुछ और बोलता है, दूसरी बार कुछ और बोलता है। तो ऐसा मुख्यमंत्री अनपढ़ हो जो वो हमने नहीं चाहिए। चाहिए किसे ने? नहीं चाहिए ना। फिर उप मुख्यमंत्री बोलता है कि स्थल में किसी प्रोग्राम में गया हुआ था दुष्यंत चौटाला, वहां पे अपनी हड़ताल चल रही है। एक आशा वर्कर अपने गांव के सरपंच की मदद से उस प्रोग्राम में पहुंच जाती है और प्रोग्राम में पहुंच के वो आशाओं की मांगों की बात करती है और वो उप मुख्यमंत्री इशारा करता है विभाग को कि इसको नीचे छोड़ दो, इसको स्टेज से नीचे उतार दो या नहीं बोलनी चाहिए। फिर जैसी आप पक्की हो, हरियाणा की 20,000 वर्कर पक्की है, वो भी हमारी बात पक्की थी। वो स्टेज पर उनने जबरदस्ती तार दी, लेकिन वो मीडिया में छुट्टा बोली और उसने मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की पोल खोली। उसने बता दी कि कितना काम ले, हमने बोलने से रोका है और जो है हमारे मानदेय नहीं बढ़ाते, नौकरी का डांड की धमकी दिया। वो बहन जी वहाँ पे जो है डटी रही और आज भी वो डटी हुई है। बाकी हरियाणा की 20,000 वर्कर भी जो है इस
इस जनता को मरने के लिए छोड़ रहे हो और जिन आशाओं को तुम चैलेंज कर रहे हो कि तुम कर लो हड़ताल, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। मैं आशा कि जो उप मुख्यमंत्री जो हमने प्रतिनिधि बना के विधानसभा में भेजा था, जनता से जो उल्टा बोल रहे हैं और उसके उल्टे बोल जनता ने बतावांगे। ठीक बात है कि गलत है? अब जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और यह पूरी हरियाणा की सरकार अपने जिम्मे बात आ गया कई नैतिकता करेंगे। ठीक है, जब अपनी लड़ाई जो है 3 दिन की हड़ताल से बढ़ के और आर पार की होगी। सरकार कह रही है हम बात नहीं सुनाए और हम कह रहे हैं कि हम जो है जनता के लिए काम करते हैं और हम जनता की सेवा करते हैं और सरकार को आंकड़े जुटा के देते हैं। सारे सरकारी महकमे को, सारे स्वास्थ्य विभाग के काम को मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब हम सरकार का काम कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, तो अपने हक और अधिकार के लिए हम अपनी हड़ताल को मंजिल तक भी लेकर के जा सकते हैं। और अब हम जो है आर पार की लड़ाई के मूड में है। सरकार जो है ये सोच रही होगी ये महिलाएं हैं, ये चली जाएंगी, 4 दिन में चली जाएंगी, 6 दिन में चली जाएंगी। तो मैं बिल्कुल आशा वर्कर्स यूनियन की महासचिव होने के नाते तमाम आशाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ। तमाम 20,350 आशाओं ने एक स्वर में कह दिया है कि हम जो है बिल्कुल भी कुछ अपना मानदेय बढ़वाए बिना वापस अपने घर नहीं जाएंगे। जिस तरीके से सरकार दबाव बना रही है, ऑनलाइन काम करो, ऑफलाइन काम करो, फील्ड वर्क करो और फिर जो है मानदेय बढ़ाने के नाम पे कह रही है कि केंद्र की सरकार बढ़ाएगी, राज्य की सरकार नहीं बढ़ाएगी। हम बताना चाहते हैं राज्य की सरकार को, हम राज्य की सरकार के लिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए काम करते हैं। हमारे मानदेय भी यहीं पे बढ़ेंगे और ये भी बता रहे हैं साथ साथ हरियाणा की 20,000 वर्करों को ये पता है, ये कहते हैं जब बोलते हैं मंचों से बीजेपी वाले कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार को हम बता रहे हैं कि यदि आप डबल इंजन की सरकार होने का दावा करते हो, हमें कोई मतलब नहीं केंद्र सरकार कितना हिस्सा बजट में देता है, राज्य सरकार कितना हिस्सा बजट में देती है, हमें एक बात से मतलब है। हम हरियाणा प्रदेश के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और यह सेवा हम फ्री में नहीं करेंगे। हम जितना काम कर रहे हैं उसके पूरे पूरे दाम लेंगे। अगर पूरे पूरे दाम देने में आनाकानी करोगे तो भाई पीछे कांग्रेस वाले टाइम में 14 में जाके देख लियो, 14 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कही थी कि मेरा पेट भूखा है और जो है मेरे पेट में रोटी नहीं तो मैं हरियाणा की 20,000 आशा वर्करों का मानदेय कैसे बढ़ा सकता हूँ। और यह बात खट्टर साहब ने कह दी है, ये बात सहनीय नहीं है। ये खट्टर साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास बढ़ाने के लिए पीछे नहीं है, तो भाई खट्टर साहब डबल इंजन की सरकार से बात कर लो ऊपर के तो पीछे लिया आशाओं के खाते में डलवाने के लिए। आपने बयान दे रखा है अधिकारियों ने कि एक आशा 19,600 रुपए ले रही है आज के दिन और हम कह रहे हैं कि 19,600 एक भी आशा नहीं लेगी। हम पहले सबसे पहले कह रहे हैं जो सरकार बयान दे रही है कि 19,600 वो आशा को वो दे रहे हैं, पहले तो वे 19,600 दे दो और उससे अगली बात फिर 26,000 लेंगे। अपने परिवार समेत इलाज की गारंटी लेंगे। आशा वर्कर की उम्र रिटायरमेंट की 65 साल होनी चाहिए, सारी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। अपनी डबल इंजन की सरकार से बता लो, उन तक बता दो कि हम पक्के होने की मांग कर रहे हैं और ये मांग केवल हरियाणा में नहीं है, ये पूरे देश में आशा वर्कर्स पक्के होने की मांग कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने नहीं बताई तो फिर ये अंधेरे में रह जाएंगे और ये अंधेरे में रह गए तो फिर इनसे नुकसान होगा। हमने जो है हमारे से टक्कर ली कांग्रेस की सरकार ने और 2018 में फिर टक्कर ली बीजेपी की सरकार ने और
बात करो। हम जो काम कर रहे हैं हमारी मेहनत का मेहनताना दो, और इसके लिए केंद्र सरकार से कितने लड़ो, बजट लेके आओ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिस मुंह से आप ये कह रहे हो, मुझे दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि जनता से कोई लेना देना नहीं, भाई जनता के बीच में सारी पोल पट्टी खोलेंगे। यह हड़ताल जो है अभी जारी रहेगी, और जब तक सरकार हमसे सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने का समझौता नहीं करती हम आंदोलन में रहेंगे। सरकार की मर्जी है, चाहे 2 दिन ला दो चाहे 4 दिन ला दो, और वे प्यास नहीं है इनका कुछ, ये रहे है डरे। और जब डरा करे आदमी तो उल्टा बोला करे। यह बात मुख्यमंत्री ने बता दी और उप मुख्यमंत्री ने बता दी। आपकी हड़ताल से सरकार घबराई हुई है, अधिकारी भी उल्टे सुलटे बोले, झूठ बोले, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उल्टे सीधे बोले। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आशाओं की जो मांग है वह जायज मांग है। हम जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं। हम पहले भी लड़े थे और जीते थे, हम लड़ेंगे आगे भी जो है। हम अपनी लड़ाई को मंजिल तक लेके जाएंगे। सम्मानजनक समझौते के साथ जो है हमारा आंदोलन वापस होगा, और ये लड़ाई मंजिल तक